नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। सब मुनिराजों के समूह भी जिनका ध्यान करें, सुरों नरों के सारे स्वामी जिन गुण गान करें, वेद पुराण शास्त्र भी जिनके गीतों के डेरे, वे देवों के देव विराजें उर में ही मेरे, वे देवों के देव विराजें उर में ही मेरे। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अमित गति जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आमनाय शुरू करते हैं। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं, लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं, माध्यस्थ्यभावं विपरीतवृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव, शरीरतः कर्तुमनन्तशक्तिं, विभिन्नमात्मानमपास्तदोषम्, जिनेन्द्रकोशादिव खड्गयष्टिं, तव प्रसादेन ममास्तु शक्तिः, दुःखे सुखे वैरिणि बन्धुवर्गे, योगे वियोगे भवने वने वा, निराकृताशेषममात्वबुद्धेः, समं मनो मेस्तु सदापि नाथ, मुनीशलीनाविव कीलिताविव, स्थिरौ निखाताविव बिम्बिताविव, पादौ त्वदीयौ मम तिष्ठतां सदा, तमोधुनानौ हृदि दीपकाविव, एकेन्द्रियाद्या यदि देवदेहिनः, प्रमादतः सञ्चरता इतस्ततः, क्षता विभिन्ना मिलिता निपीडितास्तदस्तु मिथ्या दुरनुष्ठितं तदा, विमुक्तिमार्गप्रतिकूलवर्तिना, मया कषायाक्षवशेन दुर्धिया, चारित्रशुद्धेर्यदकारिलोपनं, तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रभो, विनिन्दनालोचनगर्हणैरहं, मनोवचः कायकषाय निर्मितं, निहन्मि पापं भवदुःखकारणं, भिषग्विषं मन्त्रगुणैरिवाखिलम्, अतिक्रमं यद्विमतेर्व्यतिक्रमं, जिनातिचारं सुचरित्रकर्मणः, व्यधामनाचारमपि प्रमादतः, प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धये, क्षतिं मनः शुद्धिविधेरतिक्रमं, व्यतिक्रमं शीलवृत्तेर्विलङ्घनं, प्रभूतिचारं विषयेषु वर्तनं, वदन्त्यनाचारमिहातिसक्तताम्, यदर्थमात्रापदवाक्यहीनं, मया प्रमादाद्यदि किञ्चनोक्तं, तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी, सरस्वती केवलबोधलब्धिं,
बोधिः समाधिः परिणामशुद्धिः स्वात्मोपलब्धिः शिवसौख्यसिद्धिः चिन्तामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी यः स्मर्यते सर्वमुनीन्द्रवृन्दैः यः स्तूयते सर्वनरामरेन्द्रैः योगीयते वेदपुराणशास्त्रैः सदेव देवो हृदये ममास्ताम् यो दर्शनज्ञानसुखस्वभावः समस्तसंसारविकारबाह्यः समाधिगम्यः परमात्मसंज्ञः सदेव देवो हृदये ममास्ताम् निषूदते यो भवदुःखजालं निरीक्षते यो जगदन्तरालम् योऽन्तर्गतो योगिनिरीक्षणीयः सदेव देवो हृदये ममास्ताम् विमुक्तिमार्गप्रतिपादको यो जन्ममृत्यो व्यसनाद्यतीतः त्रिलोकलोकी विकलोकलङ्कः सदेव देवो हृदये ममास्ताम् क्रोडीकृताशेषशरीरिवर्गा रागादयो यस्य न सन्ति दोषाः निरिन्द्रियो ज्ञानमयो न पायः सदेव देवो हृदये ममास्ताम् यो व्यापको विश्वजनीनवृत्तिः सिद्धो विबुद्धो धुतकर्मबन्धः ध्यातो धुनीते सकलं विकारं सदेव देवो हृदये ममास्ताम् न स्पृश्यते कर्म कलङ्कदोषैः योध्वान्तसङ्घैरिव तिग्मरश्मिः निरञ्जनं नित्यमनेकमेकं तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये विभासते यत्र मरीचिमाली न विद्यमाने भुवनावभासि स्वात्मस्थितं बोधमयप्रकाशं तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये विलोक्यमाने सति यत्र विश्वं विलोक्यते स्पष्टमिदं विविक्तम् शुद्धं शिवं शान्तमनाद्यनन्तं तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। 20 काव्यों का स्वाध्याय हमारा हो चुका है। संक्षेप में पिछले काव्यों का एक बार रिवीजन जो कल हमने पढ़ा, पद्य क्रमांक 18, 19 और 20। 18वां पद्य आपके समक्ष स्क्रीन पर है। उसमें कहा गया था कि तिग्म रश्मि अर्थात सूर्य ध्वांत संघई अर्थात अंधेरों के समूह से न स्पृश्यते छुआ नहीं जाता है। इव माने उसी प्रकार यह जो कर्म कलंक दोषैहि कर्म रूपी कलंकों और दोषों से न स्पृश्यते अर्थात नहीं छुआ जाता है, ऐसे तम यानी उनको जो निरंजनम अर्थात निरंजन है, नित्यम नित्य हैं, अनेकम अनेक हैं और एकम यानी एक भी हैं, ऐसे आपतम देवम अर्थात प्रामाणिक देव अरहंत देव सच्चे देव की मैं शरणम प्रपद्ये शरण को प्राप्त होता हूँ। उसके उपरांत 19वें पद्य में हमने जाना कि यत्र विद्यमाने जिनके विद्यमान होने पर, जहाँ भगवान विराजमान होते हैं उनके विराजमान होने पर भुवनावभासी संसार को प्रकाशित करने वाला मरीचि माली सूर्य भी न विभासते शोभायमान नहीं होता। जहाँ श्री जिनेन्द्र भगवान विद्यमान होते हैं वहाँ सूर्य भी फीका पड़ जाता है। ऐसे और
स्वात्म स्थितम, जो अपनी आत्मा में स्थित हैं, बोधमय प्रकाशम, और जो ज्ञानमय प्रकाश वाले हैं, जिनका प्रकाश सामान्य वस्तु को नहीं अपितु स्व और पर सबको प्रकाशित करता है, ऐसा प्रकाश करने वाला जिनका ज्ञान है। तम देवम आप्तम, उन आप्त देव को, उन सच्चे देव को शरणम प्रपद्ये, मैं शरण को प्राप्त होता हूं। अंतिम काव्य में हमने समझा कि यत्र विलोक्य माने सती, जिनके विलोक्य माने अर्थात दिखाई देने पर, है ना, जिनका स्वरूप दिखाई दे जाने पर अथवा जो आभासित हो जाए उसके उपरांत, इदम विश्वम, यह विश्व, स्पष्टम विलोक्यते, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, सारा जगत बिल्कुल दिखाई देने लगता है। और विविक्तम, जो विविक्त हैं अर्थात सबसे पृथक हैं, एकाकी हैं, ऐसे शुद्धम यानी जो शुद्ध हैं, शिवम कल्याणकारी हैं, शांतम शांत हैं, और अनादि तथा अनंत हैं, ऐसे सच्चे देव की शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। यहाँ तक कल हमने स्वाध्याय किया। आइए आज का पाठ हम शुरू करते हैं। उच्चारण के लिए निवेदन बहुत है यहाँ पर, और नविता जैन जी कोटा से आप उच्चारण कर लीजिए। पद्य क्रमांक 21। अनम्यूट हम कर दे रहे हैं यहाँ से, एक मिनट। येन क्षता मन्मथमान मूर्छा, येन शतामन्मथमान्यमूर्छा, विषाद निद्रा भय शोक चिंता, विषादनिद्रा भयशोकचिन्ताः, क्षतो नलेनेव तरो प्रपंच, शतो नलिनीव तरुप्रपञ्चस्, तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। इसमें पहली पंक्ति में दूसरा शब्द था, वो थोड़ा सा उच्चारण ठीक कर सकते हैं। ये न क्षता, इसमें क और श, ये क्ष होता है। जनरली अलग अलग प्रदेशों में इसका उच्चारण अशुद्ध रूप में किया जाता है। मध्य भारत में लोग इसको छ की ध्वनि में उच्चारित करते हैं, और राजस्थान की तरफ की बात करें तो वहाँ श ही बोल देते हैं, इसका क गायब कर देते हैं, जबकि ये क और श से मिलकर के बना हुआ संयुक्त अक्षर है, और फिर की मात्रा तो है ही, तो उसको क को जो ना न से जोड़ के बोल सकते हैं, ये न क्षता, इस तरह से। येन क्षता, हाँ, है ना, क भी उसमें उच्चारित होना चाहिए, और षटकोण वाला जो है मूर्धन्य शकार, वो तो है ही। चलिए दोबारा बोलते हैं हम सभी। येन क्षता मन्मथमान मूर्छा, विषाद निद्रा भय शोक चिंता, क्षतो नलेनेव तरो प्रपंच, तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। आचार्य कह रहे हैं ये न, हाँ संधि विच्छेद पूर्व में देखें, ये न क्षताः, यहाँ विसर्ग का लोप हो गया था, जबकि संधि विच्छेद करने पर क्षताः, क्योंकि बहुवचन है। मनमथ मान मूर्छा विषाद निद्रा भय शोक चिंताः। अब देखो विभक्ति के क्रम से बात करें तो मनमथ से लेकर के चिंताः, ये पूरा एक शब्द है जिसे पद कहते हैं संस्कृत में। ये पूरा एक पद हुआ, अनेक पदों से मिलाकर के, और यहाँ समास करके एक पद बना दिया, द्वंद्व समास यहाँ कर दिया, जो कि और चार थे द्वंद्व होता है, मतलब इन सब में जो है बीच में और जुड़ता जाएगा, मनमथ और मान और मूर्छा और विषाद, इस तरह से। आगे क्षतः अनलेन इव, अनलेन इव, है ना, यहाँ पर क्षतः में से जो ओ को अवग्रह विसर्ग हो गया, अवग्रह के स्थान पर अ आ गया, तो अनलेन इव, अ और ई को मिला के गुण हो गया था ए, तो अनलेन प्लस इव तरु प्रपंच, अर्ध सकार का विसर्ग, यहाँ विसर्ग संधि होने से तरु प्रपंच, तम देवम आप्तम शरणम प्रपद्ये। अर्थ, ये न क्षताः,
जिनके द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं। कौन? मनमथ अर्थात काम, मान अर्थात मद, है ना, अभिमान इत्यादि जो है मान का शाय, मूर्छा, मूर्छा बोलते हैं आसक्ति को, है ना, मूर्छा परिग्रह, ऐसी परिभाषा आचार्य महाराज ने दी है अपने ग्रंथराज में। तो मूर्छा का मतलब है पदार्थों के प्रति आसक्ति या ममत्व का होना। विषाद, है ना, एक प्रकार का जो है दुख की पर्याय है ये विषाद होना। और निद्रा, निद्रा को भी, भय माने डर, शोक माने शोक, और चिंता यानी चिंता। तो जिनके द्वारा मनमत माने काम, मान, मूर्छा, विषाद, निद्रा, भय, शोक और चिंता, ये सब क्षताः नष्ट कर दिए गए हैं। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं। अनलेन, अग्नि के द्वारा, तरु प्रपंच क्षतः इव। तरु प्रपंच, तरु माने वृक्ष, और प्रपंच का मतलब होता है विस्तार। तो वृक्षों का जो विस्तार माने पूरा जंगल जैसे होता है, और अगर अग्नि लग जाए तो वो अग्नि पूरे जंगल को नष्ट कर देती है। तो जैसे अग्नि के द्वारा पूरा का पूरा तरु प्रपंच, वृक्षों का विस्तार अर्थात संपूर्ण वन ही क्षतः माने नष्ट कर दिया जाता है, उसी प्रकार जिनके द्वारा ये दुर्गुण जितने भी थे मनमत मान इत्यादि वो नष्ट कर दिए गए हों। तम देवम आप्तम, तम यानी ऐसे उन, आप्तम देवम आप्त देव की, शरणम प्रपद्ये शरण को प्राप्त होता हूं। यहाँ पुनः देखिए सच्चे देव की आपको परिभाषा बताते हुए आचार्य महाराज इंगित कर रहे हैं कि देखो ये कहीं दोष उस देव में नहीं होना चाहिए जिसे आप अपने शरण स्वीकार कर रहे हैं, जिसकी शरण में आप जा रहे हैं, कहीं उस देव में ये दोष तो नहीं है। तो ये देख लेना, अगर है तो वो सच्चा देव नहीं हो सकता, है ना। अतः एक बार पुनः इसको आप देखें। यथा जैसे, अनलेन अग्नि के द्वारा, तरु प्रपंच अर्थात पेड़ों का विस्तार, पेड़ों का जो पूरा समूह है वह क्षतः माने नष्ट कर दिया जाता है। इव उसी तरह, येन जिसके द्वारा, अब जिसके द्वारा अपनी ध्यान अग्नि मान लीजिए, अपनी ध्यान रूपी अग्नि से मनमत माने काम को, मान अर्थात मान, मूर्छा माने आसक्ति, विषाद एक प्रकार का दुख, निद्रा अर्थात नींद, नींद आना, भय, शोक, चिंता इत्यादि सभी दुर्गुणों को, सभी दोषों को क्षताः नष्ट कर दिया गया है। ऐसे तम यानी उन, आप्तम देवम प्रामाणिक देव अरहंत भगवान की, शरणम प्रपद्ये शरण को प्राप्त होता हूँ, है ना, स्पष्ट होना चाहिए बिल्कुल। तो ये लक्षण हमारे भगवान में होने चाहिए और ये सभी दोष उनमें नहीं होने चाहिए, तब हम उस देव को सच्चा देव माने। और भगवान का जब ध्यान करने बैठें, सामायिक में यदि इसका ध्यान कर रहे हैं अथवा उनके स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, तब आना चाहिए कि देखो भगवान में ये गुण होते हैं अथवा ये दोष उनमें नहीं होते हैं। देखो भगवान को नींद भी नहीं आती, कितना भी बड़ा भय का कारण हो लेकिन उन्हें भय नहीं लगता है। और ऐसे जब चिंतन करने बैठो तो फिर प्राचीन आचार्यों के और भगवानों के पौराणिक उदाहरण भी स्पष्ट हो जाते हैं, उस समय आ जाते हैं मन में, और इस तरह से हमारे चिंतन को एक विषय मिल जाता है और हम अपने समय का जो है बहुत अच्छा उपयोग उस समय कर पाते हैं। ठीक, आइए इसका पद्यानुवाद देखें। जो मद मदन ममत्व शोक भय चिंता दुख निद्रा, जीत चुके हैं निज पौरुष से कहती जिन मुद्रा, ज्यों दावानल तरु समूह को शीघ्र जला देता, उन अरहंत देव की मैं भी सुखद शरण लेता। ऐसे अजंत भगवान हम सभी को शरण प्रदान करें और उनकी शरण से अपने इस पर्याय को तथा आगामी जो भी पर्याय होंगे उन सबको हम सफल बनाते हुए अपने मोक्ष लक्ष्मी की ओर बढ़ें। आइए अगला पद्य देखते हैं। पद्य क्रमांक 22 और उच्चारण के लिए अनेक निवेदन है, उनमें से सुमन जैन जी बेंगलोर से, आप उच्चारण कर लीजिए। न संस्तरोष, अच्छा एक मिनट, आपको अनम्यूट नहीं किया मैंने, अभी कीजिए अनम्यूट आप। न संस्तरोष्मान तृणम न मेदिनी,
न संस्तरोऽस्मान् तृणं न मेदिनी विधान तो नो फल को विनिर्मितः। विधानतो नो फल्को विनिर्मितः यतो निरस्ताक्ष कषाय विद्विषः। यतो निरस्ताच्छकसाय विद्विष सुधीभिरात्मैव सुनिर्मलो मतः। सुधीभिरात्मेव सुनिर्मलो मतः। बोलते ठीक हैं। हुआ भैया जी? हाँ ठीक बोला आपने, आपका उच्चारण प्राय ठीक होता है। यहाँ वंशस्थ छंद है और 12 अक्षर होने से एक अक्षर एक्स्ट्रा बोलने के समय जो एक फ्लो अलग आता है लय का, वो इसमें आता है ना। बाकी लय अभी तक जो पढ़ रहे थे उससे थोड़ा सा इसमें फ्लो अलग आएगा। बोल के देखते हैं। न संस्तरोष्मान तृणम न मेदिनी विधान तो नो फल को विनिर्मितः। यतो निरस्ताक्षकषाय विद्विषः सुधीभिरात्मैव सुनिर्मलो मतः। संधि विच्छेद। न संस्तरः अश्मा। देखो यहाँ पर नियम आपको बताया था हमने कि विसर्ग से पहले भी अ की मात्रा जो कि र में अ है और बाद में भी अ हो तो यहाँ पर इस विसर्ग को ओ हो जाता है, और जब ओ हो गया और बाद में अ आया उसको भी लोप या पूर्व रूप हो गया है, इसलिए संस्तरोष्मा ऐसा हो गया। तो न संस्तरः अश्मा न तृणम न मेदिनी विधानतः विधानतः नः। अब यहाँ पर विसर्ग के बाद ओ तो हुआ लेकिन आगे अ नहीं था, इसलिए अवग्रह नहीं आया। अ से अतिरिक्त कोई व्यंजन होगा ना, अगर स्वर होगा तो र बन जाएगा और अगर व्यंजन होगा तो उसको ओ हो जाता है। विधानतः नः फलकः विनिर्मितः। यतः निरस्त अक्ष कषाय विद्विषः। निरस्ताक्ष कषाय था, निरस्त अक्ष है ना, इसमें अ निकल आएगा। अक्ष कषाय विद्विषः सुदीभिः आत्मा। अब देखो यहाँ जो है विसर्ग से पहले चूंकि ई की मात्रा आ गई और बाद में अन्य स्वर आ गया तो विसर्ग को र हो गया है ना। अगर पहले अ आता तो नहीं होता, पहले ई आया इसलिए र हो गया। सुधीभिः आत्मा एव सुनिर्मलः मतः, है ना। इस तरह से ये इसके प्रत्येक शब्द को हमने अलग अलग समझा। अब आइए एक एक शब्द का अर्थ हम देखते हैं। पहले पदच्छेद से देख लें फिर अन्वय से देखेंगे। न संस्तरः, संस्तर नहीं है। संस्तर बोलते हैं एक तरह से बिस्तर को या बैठने के लिए जो आसन बिछाया जाता है उसको, तो वह बिस्तर या आसन जो है वो नहीं है। कौन नहीं है? अश्मा। अश्मा माने पत्थर, अर्थात मुनिराज के लिए पाषाण भी बिस्तर के समान नहीं है, है ना। वो भी उन्हें प्रिय नहीं होना चाहिए कि यही पाषाण अथवा प्लेन पाषाण कोई भी जो है वह उनके लिए आसन नहीं है। न तृणम, तिनके है ना जो घास इत्यादि का उपयोग करना, तो वो भी कह रहे हैं कि वो भी संस्तर नहीं है। न मेदिनी, मेदिनी बोलते हैं पृथ्वी को, भूमि को, तो भूमि या जमीन जो है वो भी संस्तर नहीं है। यहाँ संस्तर शब्द सबके साथ लगता जाएगा, है ना। ये आदि दीपक हो गया है। शुरू शुरू हमने में वा समझा था, वो अंत्य दीपक था। आज एक शब्द आया ये आदि दीपक समझ लीजिए, तो सबके साथ लग जाएगा ये कि अश्मा संस्तरः न, पत्थर भी उनके लिए आसन नहीं है, शयन का साधन नहीं है। घास भी, तृणम यानी तिनका भी उनके लिए आसन नहीं है। मेदिनी भी उनके लिए संस्तर नहीं है, अर्थात पृथ्वी भी उनके लिए संस्तर नहीं है। और विधानतः अर्थात विधि पूर्वक बड़े अच्छे से, विनिर्मितः बनाया गया, फलकः फलक भी, ऐसा कोई फलक जो लकड़ी से अथवा अन्य किसी धातु से बना हो, वह जिसको हम पाटा बोलते हैं, चौकी पाटा इत्यादि जो महाराष्ट्र के लिए उपयोग में लाते हैं, है ना, वो भी उनके लिए संस्तर नहीं है। क्यों नहीं है? तो कह रहे हैं यतः, क्योंकि निरस्त अक्ष कषाय विद्विषः। निरस्त माने
दूर कर दिया है, नष्ट कर दिया है जिसने अक्ष यानी इंद्रियों और कषाय रूपी विद्विषा माने शत्रु को, अर्थात जो इंद्रियों और कषायों रूपी शत्रुओं से परे हो चुका है, उनको जीत चुका है, ऐसा आत्मा एव, वास्तव में अपना आत्मा ही सुनिर्मल पवित्र संस्तर मतः, संस्तर माना गया है, आसन माना गया है। किन के द्वारा? सुधीभी ही, अर्थात बुद्धिमानों के द्वारा। अन्वय से एक बार देखते हैं, फिर समझेंगे। कह रहे हैं अश्मा माने पाषाण, संस्तरः न, बिस्तर नहीं है, तृणम न, तिनका भी बिस्तर नहीं है, मेदिनी न, धरती भी बिछौना नहीं है, विधानतः, और विधि पूर्वक, विनिर्मितः माने बनाया गया, फलकः, लकड़ी आदि का फलक अर्थात पाटा भी, न माने नहीं है। क्या नहीं है? संस्तर अर्थात बिस्तर नहीं, क्योंकि सुधीभी ही, बुद्धिमानों के द्वारा, निरस्त अक्ष कषाय विद्विष, इंद्रियों और कषाय रूपी विद्वेषी माने शत्रु से रहित आत्मा एव, हमारा निर्मल आत्मा ही, सुनिर्मलः मतः, अत्यंत पवित्र संस्तर माने आसन माना गया है। कहने का भाव यह है कि मुनिराज के लिए जब सामायिक करें अथवा ध्यान करें तो उस समय इन सब से प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, अपितु वे तो अपनी आत्मा का ही आश्रय लेते हैं, है ना। हम ये सोचे कि महाराज श्री कहाँ बैठे हुए हैं, भैया महाराज श्री तो अपनी आत्मा में बैठते हैं। ये तो बाह्य शरीर बैठा हुआ है इन सब चीजों पर, तो कभी जमीन पर कि कभी पत्थर इत्यादि पर, वे तो वास्तव में अपनी आत्मा का ही आश्रय लेना स्वीकार करते हैं। उन्हें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि वहां पाटा लगाया जाए कि तृण मिला, कभी अच्छा फलक मिल गया या कुछ भी, इनसे उन्हें कोई प्रभाव नहीं होता है ना। तो मुनिराज यदि कोई हैं, चूंकि स्वयं लिखने वाले भी आचार्य महाराज मुनि चर्या का पालन करने वाले साधक हैं, अतः उन्होंने कहा है कि देखो इन चीजों पर ध्यान न जाकर के हमारा ध्यान किस पे रहना चाहिए, हमारी आत्मा के बारे में जाना चाहिए। ठीक है, आवाज बहुत कुछ कम है क्या ऐसा? हाँ, विद्विष माने शत्रु ही है, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ इस काव्य में आचार्य ने बताया कि साधकों के लिए ये सब संस्तर माने आसन नहीं है, बल्कि वास्तविक आसन जिस पर आपको विराजमान होना है वो स्वयं अपनी आत्मा है, और उसमें ही हमें विद्यमान या विराजमान होना है, उसी में आराम करना है। बाकी ये सब तो केवल शरीर के लिए हैं, हमारे अपने स्वरूप के लिए नहीं है। उससे ऊपर उठना है एक तरह से, ना। देखें पद्यानुवाद एक बार। ना पलाल पाषाण न धरती है संस्तर कोई, ना विधि पूर्वक रचित काठ का पाटा भी कोई, कारण इंद्रिय वा कषाय रिपु जीते जो ध्यानी, उसका आत्म ही शुचि संस्तर माने सब ज्ञानी, है ना। यहां भी कह दिया महाराज श्री ने कि उसका आत्मा ही शुचि संस्तर, पवित्र संस्तर है, बाकी सब तो ये जो है बाह्य वस्तुएं हैं, अतः ये सब संस्तर नहीं है बल्कि आत्मा ही संस्तर है, ये यहाँ कहा गया है। एक काव्य और हम देखते हैं, हो जाएगा, करते हैं, है ना, ताकि समय पर वहां पाठ्यक्रम हो सके। आइए पद्य क्रमांक 23 हो गया क्या? एक मिनट, हाँ 23 होना है, ठीक। उच्चारण कर लीजिए विनीत जी और वैशाली जी, अनम्यूट कर लें। न संस्तरो भद्र समाधि साधनम, न संस्तरो भद्र समाधि साधनम, न लोक पूजा न च संघ मेलनम, न लोक पूजा न च संग मेलनम, यतस्ततोऽध्यात्मरतो भवानिशम्, यतस्ततोऽध्यात्मरतो भवानिशम्। दोबारा, यतस्ततोऽध्यात्मरतो भवानिशम्, यतस्ततोऽध्यात्मरतो भवानिशम्, विमोच्य सर्वामपि बाह्यवासनाम्, विमोच्य सर्वामपि बाह्यवासनाम्। बहुत बढ़िया, सभी बोलते हैं हम सब।
न संस्तरो भद्र समाधि साधनम न लोक पूजा न च संग मेलनम यतस्ततोऽध्यात्मरतो भवानिशं विमोच्य सर्वामपि बाह्यवासना न संस्तरः भद्र समाधि साधनम। पिछले काव्य का थोड़ा सा उत्तर यहाँ भी मिलेगा जिनको जिज्ञासा हो रही है। न संस्तरः भद्र समाधि साधनम न लोक पूजा न च संग मेलनम यतः ततः अध्यात्म रतः, है ना, अध्यात्म रतः भव अनिशम विमुच्य सर्वाम अपि बाह्य वासनाम। ये थोड़ा सा अशुद्ध हो गया, वासनम लिखा गया है यहाँ, वासनाम शब्द है, बाह्य वासना। हाँ, अर्थ भद्र, हे भद्र प्राणी, हे भाई, है ना, एक तरह से संबोधित कर रहे हैं महाराज। संस्तरः न, संस्तर नहीं है ना, बैठने का आसन इत्यादि जो है वो नहीं है। क्या नहीं है? समाधि साधनम, समाधि का साधन, ध्यान का साधन जो है वो नहीं है। इससे ध्यान की सिद्धि होने वाली नहीं है। कोई ये सोचे कि मैं अमुक प्रकार के फलक पर बैठूंगा तो ध्यान की सिद्धि हो जाएगी, तो आचार्य निषेध कर रहे हैं कि उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। कई लोग कहते हैं कि लाल रंग का आसन बिछाइए अथवा अमुक कलर की चटाई लीजिए, ये लीजिए वो लीजिए। आचार्य कह रहे हैं नहीं, साधक जब साधना करता है तो इन चीजों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हे भद्र, हे भाई, संस्तरः समाधि साधनम न, संस्तर समाधि का साधन नहीं है, ध्यान का साधन नहीं है। न लोक पूजा, और लोक पूजा भी उसका साधन नहीं है कि लोग तुम्हारी पूजा करेंगे तो तुम्हारी सिद्धि मानी जाएगी, ऐसा नहीं है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। न च संघ मेलनम, और न ही संघों का मिलना, है ना, संघों के सम्मेलन से भी समाधि हो ऐसा कोई नियम नहीं है। एकांत में भी समाधि हुआ करती है, संघों की अनिवार्यता नहीं है। यतः यानी क्योंकि, तो ये क्योंकि जो है पहले लग जाएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा नहीं है कि समाधि का साधन संस्कार भी नहीं है, लोक पूजा भी नहीं है और संघों का सम्मिलन भी नहीं है। ततः इसलिए, हे भद्र, हे भाई, अध्यात्म रतः भव, अध्यात्म यानी आत्मा में, देखो ये अध्यात्म शब्द बना है, दो शब्दों से बना है, ये भी अधि और आत्म। अधि बोलते हैं किसी चीज में होना, है ना, और आत्म मतलब आत्मा। तो आत्मा में, इसका अर्थ होता है अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब हो गया आत्मा में, और फिर रतः माने लीन हो जाना। तो अध्यात्म रतः शब्द का पूरा अर्थ हो गया आत्मा में लीन, भव माने हो जाओ। ये भू धातु से बना है, आज्ञा दे रहे हैं कि इसलिए आत्मा में लीन हो जाओ। कब? अनिशम, निरंतर, लगातार। एक क्षण भी ऐसा ना हो कि तुम आत्मा से बाहर आओ, हमारी तो यही अपेक्षा है कि तुम आत्मा में लीन रहो। और फिर कैसे? तो कह रहे हैं सर्वाम अपि, अर्थात सारी जितनी भी प्रकार की बाह्य वासनाएं हैं, वासनम लिखा गलती से, वासनाम, है ना, बाह्य वासनाम, बाह्य वासनाओं को, वासना का मतलब हो गया जो कुछ भी धारणाएं हमने ओढ़ रखी हैं, जो कुछ भी मान्यताएं हमने बना रखी है, उन सब मान्यताओं से परे, उन सबको विमुच्य माने छोड़ करके। तो बाह्य मान्यताओं को, बाह्य धारणाओं को, बाह्य आसक्तियों को, जो कुछ भी है उन सबको छोड़ करके आत्मा में लीन हो जाओ, क्योंकि वही एकमात्र समाधि का साधन है, ध्यान का साधन है। बाकी सब ध्यान के साधन नहीं। ठीक है, तो स्पष्ट हुआ होगा। एक बार संक्षेप में पुनः कि हे भाई, क्योंकि समस्तर, लोक पूजा और संघों का सम्मिलन ये सब समाधि के साधन नहीं है, इसलिए तुम सभी प्रकार की बाह्य वासनाओं को छोड़कर और अपनी आत्मा में लीन रहो, निरंतर अपनी आत्मा में लीन रहो। ये उपदेश आचार्य महाराज दे रहे हैं। पद्यानुवाद। ना समाधि का साधन समस्तर, नहीं लोक पूजा, ना मुनि संघों का सम्मेलन या कोई दूजा। इसीलिए हे भद्र सदा तुम आत्मलीन बनो, तज बाहर ही सभी वासना, कुछ ना कहो सुनो। अब क्रम है आप सभी के जिज्ञासाओं का, यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप
अवश्य बोल सकते हैं। अनम्यूट मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ। हाँ, एक एक करके। संध्या सेठी जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, मैं थोड़ा ये जानना चाहती कि सामायिक करने का सही तरीका क्या है, और मतलब कितना समय करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, थोड़ा ये समझना चाहती थी। हाँ, इसके लिए तो हम थोड़ा सा विशेष अभी इतने कम समय प्रकाश नहीं हो पाएगा, संक्षेप में बता रहा हूँ। वैसे सामायिक की अपनी विधि है, उसमें जो है एक आसन और एक समय दोनों निर्धारित किए जाते हैं, और उसके उपरांत जो है सभी दिशाओं में आवर्त करते हुए जितने भी जिन चैत्यालय इत्यादि विद्यमान है ना, अनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान, और उन सब की वंदना की जाती है। उसके उपरांत मतलब 9 देवताओं की वंदना की जाती है, और उसके उपरांत एक तय समय करके, उसमें जो आचार्य ने काल कहा है वो 3 प्रकार के काल कहे हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम काल 3 घड़ी का, मध्यम काल 2 घड़ी का, और जघन्य काल 1 घड़ी का कहा गया है। और 1 घड़ी जो है वो 24 मिनट की होती है, 24 मिनट्स को 1 घड़ी बोलते हैं। तो ऐसे करके वो सामायिक का काल होता है। और ये संध्या कालों में सामायिक की जाती है ना। प्रातः काल जब सूर्योदय होता है उस समय, मध्याह्न में जब दोपहर का समय होता है, और सायंकाल जो है उस तरह से जब सूर्यास्त का समय होता है उसके उपरांत। तो संध्या कालों में जो है ये सामायिक कही गई है। और इसके अलग कोई भी एक विषय लेकर के आत्मा से संबंधित उसमें जो है हम चिंतन किया करते हैं। ऐसा ये संक्षेप में आपको मैंने बताया है। बाकी इसकी पूरी डिटेल सामायिक जो है, पाठ वगैरह नहीं करते हैं कि मतलब खाली चिंतन करते हैं हाँ, सामायिक? ध्यान का कार्य उसमें होता है। पाठ भी कई लोग करते हैं जिनको बिल्कुल ध्यान में मन ही ना लगता हो, तो अभ्यास के लिए फिर शुरू में पाठ इत्यादि भी करते हैं। परंतु वास्तविकता तो सामायिक का मतलब तो है कि समय तय करके ध्यान करना, उसका नाम जो है सामायिक है। ये परिभाषा वहां पर आई धन्यवाद। है, और वही धन्यवाद। सामायिक। ठीक। जिज्ञासा है विनीत जैन, वैशाली जैन जी। भैया जी, जो ये 21 नंबर सूत्र है, इसमें आपने तरु प्रपंच ये आधा सह पे छोड़ा उच्चारण, फिर हमने तम देव मापतम ऐसे बोला। हाँ, 1 मिनट। तो आप स के हाँ उपरांत जो बिंदी है उसका उच्चारण पूछ रहे हैं शायद, है ना? आवाज कम आ रही थोड़ी सी। हाँ भैया, हाँ भैया। हाँ, एक्चुअली इसमें यह है, 2 मान्यताएं हैं। उत्तर भारत में न की तरह इसको उच्चारण किया जाता है ना, संस्तर ऐसा बोल दिया जाता है। और दक्षिण भारत में समस्तर ऐसा उच्चारण करते हैं संस्कृत के विद्वान। वस्तुतः ये म से ही बना है, इसको हम समझें अगर तो म था ये, सम प्लस स्तर। सम एक उपसर्ग होता है संस्कृत भाषा में, 22 उपसर्ग कहे गए हैं, उनमें से एक उपसर्ग सम, जैसे उप है, वी है ना, ऐसे एक उपसर्ग होता है सम। तो सम में म आधा होता है और स पूरा है ना। वो म ही जो है आगे व्यंजन आ जाने की वजह से ऊपर अनुस्वार बन गया। एक बात, अगर हम उसको अलग अलग पढ़ते तो सम इस तरह से पढ़ते। एक कारण तो ये हो गया म उच्चारण करने का। दूसरा कारण ये भी है उसमें कि जब ये उच्चारण किए जाते हैं तो आचार्य पाणिनि महाराज जो हुए हैं संस्कृत के वैयाकरण, उन्होंने प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान बताया है कि हम किस वर्ण को कहाँ से उच्चारित करें, है ना। 8 प्रकार के उच्चारण स्थान होते हैं हमारे। तालु है, कंठ है, जिह्वा है, मूर्धा है, नासिका है, हृदय प्रदेश है ना, ये सब दंत है और ओष्ठ है। ऐसे करके ये 8 उच्चारण स्थान होते हैं। तो ये स के ऊपर जो बिंदी आई है, इसका उच्चारण स्थान जो है वो अनुनासिक, और उसके स्थान साथ में जो है ओष्ठ इत्यादि इसको लिया गया है। अतः म के बिल्कुल समीप बैठता है वो, है ना। स के बाद में जब भी म आए, ये बिंदी आए, तो इसका उच्चारण स्थान जो है वो म के बिल्कुल जिस उच्चारण स्थान से हम म का उच्चारण करते हैं उसी से इसका उच्चारण किया जाना चाहिए, ऐसा उनका कथन है। अतः इसको म की तरफ बोला जाता है ना, संस्कृत ऐसा। हाँ, संस्कृत ऐसा हम बोलते हैं, वंशस्थ, है ना। आप दक्षिण भारत के जितने भी महाराष्ट्री वगैरह हैं उनका उच्चारण सुनेंगे अभी, जैसे मुझे ये वंशस्थ सुन करके अभी पूज्य योग सागर जी महाराज का उच्चारण याद आ रहा है। आप कभी उनको सुनेंगे तो वो ऐसा ही उच्चारण करते हैं, और वो सही भी हमें लगता है। भैया इसी में जो 21वां सूत्र है ना, 21वां सूत्र भी एक बार भैया हाँ, बताइए। उसमें तरु प्रपंचस, इसमें अपन ने पढ़ा था तरु प्रपंचस 21 हाँ, नंबर पे। तम देव मापतम। हाँ, हाँ, तो जब हमने गाया था उसको, तब अपन ने ऐसा गाया कि तरु प्रपंचस, मतलब स क्योंकि आधा है ना, इसलिए हमने उसको आधा छोड़ के और फिर तम देव मापतम हाँ। बोला। तो ऐसे इसमें यह है कि अपने को वहां 11 अक्षर पढ़ने हैं, 11 अक्षर पढ़ने हैं, और तम जो है वो चौथे चरण में जाएगा उसको, ठीक है ना। हाँ, वो इसलिए ऐसा उधर आ रहा है। ठीक, धन्यवाद भैया जी। और जिज्ञासा किसी की है? राजेश जैन जी।
तो अरिहंत जैन जी आप बोल लीजिए पहले, अरिहंत जैन। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, मेरी जिज्ञासा जिनवाणी से संबंधित ही थी। हाँ। बाद में जो जिनवाणी करते हैं, मैं चाहता हूँ एक बार जो ये जिनवाणी है वीर हिमाचलते निकसी, हाँ, उसका अर्थ बताएं और वो जिनवाणी करवाएं। आज तो संभव नहीं अभी, क्योंकि पीडीएफ मतलब इसमें फोटो नहीं बन पाएगी इतने कम समय में। कल हाँ, उसको कोई नहीं, कल करवा दीजिए। कल करवाएंगे इसको, बिल्कुल जरूर। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र भैया जी। राजेश हाँ, जी। जय हाँ जी, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। अच्छा, एक्चुअली मैंने ग्रुप में कल ही ज्वाइन किया है। हाँ, तो एक तो अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना है तो मैं चैट बॉक्स में नंबर डाल देता हूँ, आप मुझे ऐड कर लीजिएगा। आपने कौन से ग्रुप में ज्वाइन किया है? अच्छा, ये अपना स्वाध्याय ज्वाइन किया है? हाँ, स्वाध्याय में ज्वाइन किया है। हाँ।